हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन दिया जा रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नंबर और वर्ड्स में लिख लेंगे। कितने गर्ल्स हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। यहाँ पर गर्ल्स कितनी है? 25। यहाँ पर गर्ल्स है 25 और बॉयज़ कितने हैं? यहाँ पर बॉयज़ हैं 15। टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। अब देखिए, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, तो उसमें से एक स्टूडेंट को हम लोग क्लास मॉनिटर के रूप में चुन रहे हैं। क्लास मॉनिटर के रूप में चुन रहे हैं एक स्टूडेंट को। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती हैं, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्ड्स को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देते हैं। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड को निकालती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड में लिखा हुआ एक लड़की का नाम हो, या फिर बोलें कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटर हो, क्लास की जो मॉनिटर हो, एक लड़की हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो लड़की होने की प्रायिकता कितनी होगी? जो क्लास मॉनिटर है उसमें से लड़की होने की प्रायिकता कितनी होगी? मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम है, अनुकूल परिणाम है, कितने हैं? 25 के बारे में बात किया जा रहा है, तो कितना लिख देंगे? 25 आउट ऑफ 40, 40 में से 25। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं कितना? 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है। अब देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटर हो वो क्या हो? एक लड़का हो। लड़के के होने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ पर वो होगी कितनी? यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 15, तो लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8। सिंपल है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। कंचे आपको पता है? नहीं पता है? देखिए, हो सकता है आप लोग नहीं खेले होंगे। इतनी छोटी कांच की गोली होती है जिसको बच्चे बहुत प्यार से मिट्टी में खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर से फेंकेंगे, कहीं और जाकर गड्ढे में गिरेगा, फिर यहाँ से फेंकेंगे, कहीं और गड्ढे में गिरेगा। अब उस तरह से वो नंबर लेते हैं, गेम का मजा लेते हैं। अब देखिए, मार्बल्स छोटे छोटे कांच की गोली होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें 3 नीले, 3 ब्लू, 2 सफ़ेद और 4 लाल। यहाँ पर दिया हुआ आपको एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 वाइट और 4 रेड कंचे हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन किया था कि सफ़ेद बॉल होने की प्रायिकता कितनी होगी, सफ़ेद मार्बल होने की। तो सफ़ेद वाइट मार्बल होने की प्रायिकता कितनी होगी? मेरे पास वाइट मार्बल्स कितने हैं? 2 हैं। और टोटल मार्बल्स कितने हैं? 3 2 5 4 9, 2/9। बहुत आसान है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीली ब्लू मार्बल्स होने की प्रायिकता कितनी होगी? मेरे पास ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 3 हैं। टोटल कितनी है? 9 है, दैट इज इक्वल टू 1/3। सिंपल। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? रेड मार्बल्स का। रेड मार्बल्स आने की प्रायिकता कितनी होगी? मेरे पास रेड मार्बल्स कितने हैं? 4 बटा कितना है? टोटल 9। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर से एक चीज़ और आप देख सकते हैं, पहले ही बता दिया था आप लोग को कि अगर हम एक घटना में कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही है, तो सारे संभावनाओं का जो योग होगा कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, दैट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2/9 प्लस
1/3 प्लस 4/9। अब इसको अगर हम LCM लेके कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 2 5 4 9, 9/9 बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले सोल्व किया हुआ है, फिर भी देखिए आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती हैं। कितने सिक्कों को टॉस कर रही है? 2 सिक्के को। ठीक है, एक सिक्का ये है और दूसरा सिक्का ये है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस सबको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। मान लीजिए इसमें अगर 2 सिक्के को हम उछालते हैं तो हम आपको बताए थे कि 2 टू द पावर n डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती है, जहाँ पर n क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ, या फिर n क्या बोले? n है नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की संख्या 2/2 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। मेरे पास 4 क्या है? टोटल आउटकम्स है। ठीक है, अब देखिए बोला जरा 2 सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या इसमें अलग अलग संभावनाएं बनेगी? या तो हेड हेड बनेगा, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा, या फिर टेल टेल बनेगा। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कम से कम एक चित्त, प्रोबेबिलिटी निकालना है, चित्त, कम से कम एक चित्त आने की संभावना, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक हेड आना चाहिए। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी? देखिए कम से कम एक चित्त मतलब अधिकतम के बारे में बात नहीं किया जा रहा, कम से कम के बारे में बात किया जा रहा, तो मतलब एक से कम चित्त तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने ऐसे हैं? 1 2। अब यहाँ पर अधिकतम 3 ले सकते हैं क्योंकि अधिकतम की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। देखिए कम से कम एक चित्त मतलब 3/4। ठीक है, आसान है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा। एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही है उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकती है। आप लोगों ने म्यूजिकल जो चेयर है उसका गेम खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो जिनके हाथ में मोबाइल होता है या फिर जो इस गेम को ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि कभी भी जो म्यूजिक है उसको बंद कर देंगे। ठीक है, और म्यूजिकल चेयर इस तरह का होता है, चारों तरफ चेयर्स लगे होते हैं और वहाँ पर जितने नंबर ऑफ चेयर्स होते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर प्लेयर्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कितने चेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर चेयर्स हैं 12। ठीक है, चेयर्स हैं 12, तो यहाँ पर प्लेयर्स कितने होंगे? 13 प्लेयर्स होंगे। अब इसका रूल क्या होता है म्यूजिकल चेयर का कि जैसे ही म्यूजिक बंद होगा सारे प्लेयर्स इन चेयर्स पर आकर बैठ जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो 12 चेयर्स हैं, प्लेयर्स कितने हैं? 13 प्लेयर्स हैं। अब एक प्लेयर ऐसा रहेगा इस पूरे गेम में जिसको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरह से गेम आगे बढ़ता है। फिर एक प्लेयर बाहर निकला, एक प्लेयर के साथ में एक चेयर भी बाहर निकल जाएगा। अब कितने बच जाएंगे? 11 प्लेयर्स बचेंगे और 11 चेयर्स बचेंगे और 12 प्लेयर्स बचेंगे। फिर इसी तरह से एक गेम बढ़ेगा, फिर उसको चारों तरफ घूमेंगे और उस तरह से चेयर धीरे धीरे हटते हटते लास्ट में एक चेयर बचेगा और 2 प्लेयर्स बचेंगे। वहाँ पर फिर जो उस चेयर पर बैठेगा वही विनर होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है कि संगीता प्रारंभ के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि मेरे पास टोटल जो टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाए। अब देखिए जो टोटल टाइम मेरे पास दिया हुआ है 2 मिनट का दिया हुआ है, 2 मिनट को लिख सकते हैं क्या? 120 सेकेंड्स। अब संगीता बोल रही है कि आधे मिनट के अंदर संगीत बंद होना चाहिए, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है 120 सेकंड दिया हुआ है, फिर 2 मिनट दिया हुआ है, उसके अंदर हम लोग कभी भी बंद कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर, या फिर जो बोल रहे हैं संगीता
जो खिला रही है उसके ऊपर निर्भर करता। अब जो फेवरेबल टाइम दिया हुआ है, जो अनुकूल समय दिया हुआ है, अनुकूल दिया हुआ समय वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 30 सेकेंड का, या फिर बोले इसी को आधा मिनट का। ठीक है, आधे मिनट का मेरे पास समय दिया हुआ है जिसके अंदर वो बंद कर रही है। अब देखिए यहाँ पर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसको हम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा तरीका से? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता। या तो हम लोग अगर सेकंड से चले तो कितना बोलेंगे? सेकंड से अगर चलें तो बोलेंगे 30/120 दोनों सेकंड में बराबर 1/4। या इसी को अगर हम लोग मिनट से चलें तो मिनट के अनुसार भी उतना ही आंसर आएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 क्या है? मिनट डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स बराबर 1/4 मिनट्स। मिनट कैसे होगा? 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिख रहा होगा कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति में जो दी हुई तस्वीर है उस आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। देखिए हेलीकॉप्टर कहीं जा रहा था, अब मान लो कि बीच में उसको आ गया बरमूडा ट्रायंगल आ गया। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल आ गया, ये हेलीकॉप्टर है, अब कहीं पर जा रहा था, ये जा रहा था कहीं पर बरमूडा ट्रायंगल आ गया, गायब हो गया। ठीक है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह दिए गए तस्वीर आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। अब यहाँ पर एक झील आपको दिख रहा होगा। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो हेलीकॉप्टर है उस झील में गिरा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग को किससे चलना पड़ेगा? क्षेत्रफल से चलना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्षेत्रफल से नहीं चल रहे थे, अभी तक हम लोग एक संख्या से चल रहे थे। अब यहाँ पर यही आप लोग को टेस्ट कर रहा कि आप लोग क्षेत्रफल के बारे में कितना जानते हैं। और जब क्षेत्रफल को हम लोग प्रायिकता से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। देखिए क्या प्रायिकता होगी कि वह जो हेलीकॉप्टर है उस लेक में गिरा है, उस झील में गिरा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे। कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना होगा? यहाँ पर आपको आकृति में दिया हुआ कि जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई दी हुई है 9 किलोमीटर। और उस आयताकार जो फील्ड है उसकी चौड़ाई कितनी है? 4.5। ठीक है, उसकी चौड़ाई दी हुई है 4.5 किलोमीटर। अनुकूल, ये जो कुल क्षेत्रफल है, अब अनुकूल क्षेत्रफल कितना है? अनुकूल क्षेत्रफल है, आप तस्वीर से देख सकते हैं, जो अनुकूल क्षेत्रफल कितना है वो आपको दिखेगा 9 - 6 इंटू 4.5 - 2, 4.5 - 2। और इसी को हम कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू ये कितना हो गया? 2.5, दैट इज इक्वल टू 7.5। अब यहाँ से कितना हो गया? चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका इवेंट होने का, या फिर बोले कि उस झील में उस हेलीकॉप्टर के गिरने की प्रायिकता कितनी होगी? झील में हेलीकॉप्टर के गिरने की प्रायिकता, हेलीकॉप्टर के गिरने की प्रायिकता कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू कितना है? 3 इंटू 2.5, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई कितना है टोटल? 9 इंटू 4.5। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी को आप लोग काट छाट के लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 और यहाँ से 5 हो गया तो 0.5 और ये हो गया 0.9, तो हो गया कितना? 5/9। तो हो गया, लिख सकते हैं इसको 5 डिवाइडेड बाई 27। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, इसको पढ़िएगा।
एक डिब्बे में 100 कमीज हैं। एक मेरे पास डिब्बा रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको, जब भी लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग नंबर या फिर वर्ड्स में फ्रेम कर लीजिएगा। इसमें कितने कमीज हैं? 100 शर्ट्स हैं, 100 कमीजें हैं, जिसमें से 88 अच्छी है। 88 जो कमीज है उसमें से अच्छी कमीज कितनी है? 88 है, अच्छी है। और दूसरा क्या है? 8 थोड़ी सी खराब है। 8 कमीज है, थोड़ी सी खराब है, क्या है? या फिर बोले थोड़ी सी अच्छी है। दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज से हम लोग चलेंगे। 8 जो कमीज है थोड़ी अच्छी है। 8 कमीज है थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी खराब। और तीसरा क्या दे रहा? तीसरा बोल रहा कि 4 अधिक खराब है। 4 इसमें जो कमीज है अधिक खराब है। 4 इसमें से जो कमीज है अधिक खराब है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। एक व्यापारी है जो जिम्मी है। जिम्मी कौन सा कमीज को स्वीकार करता है? जो कमीज अच्छा है उसी कमीज को जिम्मी स्वीकार कर रहा है। जिम्मी जो कमीजें अच्छी हैं उसको ही स्वीकार कर रहा है। आप लोग गाना सुने ना, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, वही वाला जिम्मी है। ठीक है। अब देखिए, जो जिम्मी है अच्छा कमीज स्वीकार कर रहा है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। जिनमें खराबी अधिक है मतलब ये जो सुजाता है इसको अस्वीकार कर रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो 4 उनके लिए ऐसी कमीज है जो जिसको सुजाता अस्वीकार करेगी। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, मतलब बिना देखे उसको निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो? अब इसकी क्या प्रायिकता है? पहला क्वेश्चन कि वो किसको स्वीकार हो? जिम्मी को स्वीकार हो। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 88 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 0.88। बहुत दूसरा इसका पार्ट है, उसमें बोला जा रहा है कि सुजाता को स्वीकार हो। अब सुजाता को कौन कौन सा कमीज स्वीकार होगा? एक तो 88 जो अच्छा वाला है, या फिर थोड़ा सा जो अच्छा कमीज है उस सुजाता को स्वीकार होगा। बाकी ये जो 4 अधिक खराब कमीज है उस सुजाता को स्वीकार नहीं है, एज पर क्वेश्चन के अनुसार। तो ये किसके अनुसार है? सुजाता जी के अनुसार ये 88 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 96 वैसे सेट्स होंगे जो सुजाता जी को स्वीकार होंगे, डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.96। क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज बहुत बड़ा क्वेश्चन का, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक सेलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ अलग अलग पासे का नाम दे दिया है ताकि आप लोग, जैसे सेम दोनों पासे सेम होते हैं, फेयर ऑफ डाइस होते हैं, तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा को एक साथ फेंका जाता है, रोल किया जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। अब जैसा कि आप लोगों को बताए थे हम कि जब 2 पासे को हम रोल करते हैं, जब 2 पासे को हम लोग रोल करते हैं तो टोटल डिफरेंट आउटकम्स कितने होते हैं? सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि 36 डिफरेंट आउटकम्स होते हैं टोटल। तो सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को यह बोला जा रहा है कि टोटल आउटकम्स को लिखिए। अब जितने भी कुल परिणाम है उसको लिखना है। क्या क्या है? 1 1, इसको आपको पूरा लिखना है अपने नोट्स में। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर ये बढ़ते चल जाएगा, यहाँ पर होगा 6 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 3,
इस तरह से चल जाएगा कहाँ तक, 6 तक चल जाएगा। ठीक है, सिक्स तक चल जाएगा ये। यहाँ पर आपको डायगोनल एंट्रीज मिल जाएगा 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इतने टोटल आउटकम्स मिलेंगे आपको। अब देखिए ये सब तो आपको हो गए पूरे जो कुल परिणाम है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों जो पासे दिख रहे हैं उन दोनों पासों की जो संख्या है उसका योगफल समेशन कितना होगा, 8 होगा। तो कितना कैसे कैसे तरीके से हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, और तो कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो कितने होगा 5/36, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 13 होना चाहिए, जो कि इस पूरे पासे के अलग अलग नंबर के समेशन से कभी संभव नहीं है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 0/36 बराबर 0। बहुत सिंपल है। अब जो अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो जो दोनों संख्याओं का योगफल है या तो 12 हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल है 36 ऐसे डिफरेंट नंबर्स हैं, और जो मैक्सिमम है कितना है 12, और जो मिनिमम है कितना है 2 है। मिनिमम मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 है और मिनिमम 2 है, तो इसके बीच में ही तो पूरे नंबर्स होंगे, इससे ज़्यादा कभी बाहर होगा नहीं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है कि 12 से छोटी या उसके बराबर संख्याओं का योगफल होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, वो भी 36 होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगला जो एक्सरसाइज होने वाला है, अगला जो लेक्चर होने वाला है, आप लोगों को 15.1 का जो एक्सरसाइज है, अध्याय है एनसीईआरटी का, वो सब हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर जो आने वाला लेक्चर्स है वो सब आप लोगों के लिए हलवा बन जाएगा, बहुत ही आसान होगा। होप कि आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया होगा, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो भी आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।